एक अजीब सा पानी जैसा दिखने वाला जीव तेजी से एक महिला पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक वो पारदर्शी जीव उसकी बाईं टांग को निगल चुका था। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखों के बीच वो पूरी तरह गायब हो गई। जब एमा मौके पर पहुंची तो जमीन पर सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी। दोनों ने दीवार की तरफ देखा और सामने का मंजर देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दीवार पर उसका नर्वस सिस्टम ऐसे दिख रहा था जैसे किसी ने उसे 2D में बदलकर चिपका दिया। तभी डॉक्टर को एहसास हुआ कि दीवार पर जो पैटर्न दिख रहे हैं वो वॉलपेपर नहीं बल्कि इंसानी त्वचा को जूम करके दिखाया गया है। असल में ये 2D जीव 3D इंसानों पर डायमेंशन अटैक कर रहे थे, जैसे किसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट में हमें इस्तेमाल किया जा रहा। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें वहां से निकलने को कहा, लेकिन तभी कमरे का लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसका हैंडल भी फ्लैट होकर 2D बन गया। अब वो पूरी तरह फंस चुके थे। अचानक कमरे के कोने में रखा सोफा धीरे धीरे 2D में बदलने लगा और देखते ही देखते पूरा कमरा ही फ्लैट होता जा रहा था। हालात बिगड़ते देख दोनों झट से वहां लटके झूले पर चढ़े और उसे पेंडुलम की तरह जोर से झुलाने लगे। फिर जैसे ही पूरी रफ्तार बनी, दोनों खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। लेकिन इस दौरान एक और समस्या खड़ी हो गई। डॉक्टर की टाइम मशीन धीरे धीरे सिकुड़कर एक छोटे से डिब्बे जितना रह गया। मजबूरी में एमा ने उसे अपने बैग में रख लिया और डॉक्टर के साथ मिलकर इसका हल ढूंढने निकल पड़ी। दोनों एक पुल के नीचे पहुंचे जहां दीवारों पर इंसानों जैसी ढेर सारी ग्राफिटी बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें दीवार पर पेंट कर दिया हो। तभी डॉक्टर ने ध्यान से देखा और सच्चाई समझते ही सब कुछ और भी डरावना हो गया। वो कोई ड्राइंग नहीं थे, वो असली लोग थे जो 2D में बदल दिए गए थे। एमा लोगों को वहां से हटाने ही वाली थी कि अचानक दीवार पर बनी सारी आकृतियां हिलने लगी। सबकी आंखों के सामने वो ग्राफिटी धीरे धीरे जिंदा हो गई। वो मुड़ी और फिर पानी जैसी लिक्विड बनकर जमीन पर बहने लगी। ये वही लोग थे जिन्हें 2D जीवों ने छुआ था। अब अगर कोई इनके संपर्क में आता तो वो भी फ्लैट होकर 2D इंसान बन जाता। एमा ने तुरंत वहां मौजूद लोगों को लेकर दौड़ लगा दी और पास के एक छोड़े हुए वेयरहाउस में जाकर छुप गई। तभी ऊपर लगे स्पीकर से अजीब सी आवाज गूंजने लगी। डॉक्टर ने बताया ये उन्हीं 2D जीवों की भाषा है। उनका मकसद समझने के लिए एमा ने डॉक्टर के कहने पर सोनिक स्क्रूड्राइवर से उस आवाज को ट्रांसलेट किया तो उन्हें पता चला कि वो बार बार 22 बोल रहे हैं, जो कि उनके एक साथी का कोड था। सब कुछ समझने की कोशिश चल ही रही थी कि अचानक वही साथी बिल्कुल स्थिर हो गया। जब उसे साइड से देखा गया तो पता चला वो पूरी तरह 2D बन चुका है। घबरा कर सब लोग अंडरग्राउंड टनल की तरफ भागे ताकि दूसरे एग्जिट से बाहर निकल सके। लेकिन वहां पहुंचकर देखा स्टील का दरवाजा भी फ्लैट होकर 2D बन चुका था। वो लोग रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक विशाल काली हाथ जैसी आकृति उभरी और एक आदमी को खींचकर 2D दुनिया में ले गई। अगले ही पल जो लोग पहले 2D बन चुके थे वो जमीन से बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार वो फिर से 3D फॉर्म में थे। हालात और बिगड़ते देख डॉक्टर ने एमा को एक डिवाइस दिया और कहा कि इसे दरवाजे के हैंडल पर इस्तेमाल करो। जैसे ही हरी रोशनी उस पर पड़ी वो हैंडल वापस 3D में बदल गया। मौका मिलते ही सब लोग वहां से निकलकर दूसरे टनल में भागे। पीछा रोकने के लिए एमा ने उसी डिवाइस से दरवाजे को फिर से 2D बना दिया, लेकिन इस बार चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी। उन 2D जीवों ने अब खुद ही डायमेंशन बदलना सीख लिया था। उन्होंने एक लाल रोशनी छोड़ी और दरवाजा फिर से नॉर्मल हो गया। अब बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। सब लोग जान बचाकर भाग रहे, लेकिन इसी अफरा तफरी में एमा के हाथ से वो छोटा सा डिब्बा गिर गया जिसमें उनकी आखिरी उम्मीद मौजूद।